तरीके से आप सोशल में अच्छी तरीके से 90-95% तक स्कोर कर सकते हैं। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटिव्स पर, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज की वीडियो हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने फिजिक्स की मचाएंगे स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपको फिजिक्स से रिलेटेड बताए हैं, ठीक है। और आज की वीडियो हम बेसिकली बात करने वाले हैं सोशल साइंस के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हम लोग को डर लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में सारा निचोड़ हम पूरा इस वीडियो में निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा पॉडकास्ट नहीं सुना है तो वो आपको 6 प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, darknight.22 आपको बैनर पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ गाइस, ऑलवेज रिमेंबर दी 3 पीस, ठीक है। अब देखो ये 3 पीस हैं क्या, पहले तो हम इन्हें जान देते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा प्रिपरेशन, दूसरा हो गया प्रेजेंटेशन, और तीसरा हो गया प्रायोरिटी, ठीक है। अब इन 3P को हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर सोशल के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इन्हें तो एकदम लाइन बाय लाइन वाइज, ठीक है, एक एक करके इन्हें पूरा समझेंगे और फिर कैसे करना है सारी चीज़, वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्रिपरेशन की, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ट्रिक्स बनानी है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई आंसर है, ठीक है, उसमें आपको ट्रिक्स बनानी है, उसे कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपको कोई भी आंसर का शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपका एक्सटिंक्ट है, ठीक है, कोई भी आंसर में पॉइंट है, एक्सटिंक्ट है, ठीक है, एंडेंजर्ड है, ठीक है, फिर आता है वर्नरेबल है, ठीक है। अब ऐसे क्या है, अब इसको याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं E to V, ठीक है। अब ऐसे आप इससे ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर में कई तरीके से ट्रिक्स बना सकते हैं, वो आप लोग को खुद से बनानी है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं अपने ग्रुप स्टडी की, ठीक है। अब ग्रुप स्टडी कैसे करना है, देखिए आप ऐसा तो है नहीं, अगर आप हर सब्जेक्ट में सोशल के 4 सब्जेक्ट में, मीन्स आप हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक में, सब में आप एकदम 100% स्कोर करते हैं, सब आपको सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आपको ग्रुप स्टडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें से जैसे कि आप हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है, सिविक्स में आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, हाँ, तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड होगा, आप उससे कहेंगे वो सिविक्स पढ़े, ठीक है। आपका फ्रेंड सिविक्स पढ़ेगा और आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है। अब इससे क्या है, अब आपको सिविक्स नहीं समझ आती है, ठीक है, तो आप उससे फ्रेंड से आप डिस्कस करिए, ग्रुप स्टडी करिए, ठीक है। तो जब आप फ्रेंड से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी आप ही के एज का है, ठीक है। हाँ, तो वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा सिविक्स, ठीक है, और फिर वो आपको समझाएगा, तो इससे क्या, उसकी भी प्रैक्टिस होगी और आपकी होगी। और जैसे कि अगर उसे हिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है तो आप हिस्ट्री पढ़िए और उसे समझा दीजिए, ठीक है। अब ऐसे क्या, अभी तो हम स्कूल नहीं जा रहे, अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम अपना ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ लिया है, किसी भी चीज़ पे पूछ लिया, ठीक है। या अगर आप अकेले स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो नहीं अच्छी लगे, आप किसी और चैनल पे जाइए, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जहाँ से समझ आ रहा है आपको वो समझना है, ठीक है। तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, नोट्स देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो नेट पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बात कर ली। अब आता है तीसरा हमारा PYQ। अब ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इससे क्या है, हम लोग को पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और किनका ज़्यादा वेटेज होता है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार आते हैं, ठीक है। आप देखो PYQ क्या, जैसे कि मैंने ओसवाल की थी, मैंने आपको बताया ओसवाल के सबसे बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ से किया था, मैं ये बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ओसवाल क्या आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई और समझ आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन समझ आ रही है, कोई और रिफ्रेशर बुक समझ आ रही है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं NCERT पे, ठीक है। NCERT तो मैंमैंने कहा NCERT और नोट्स हार्ट एंड सोल हैं, ठीक है। NCERT और नोट्स हार्ट एंड सोल हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपने NCERT पढ़ा तो आप 80 to 85%, 90% तक की स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन, लगभग जितने क्वेश्चन होते हैं वो NCERT से ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं, लेकिन वो भी NCERT के ही होते हैं, बस थोड़े डिफरेंट टाइप में आते हैं, ठीक है। तो आपको NCERT एकदम अच्छी तरीके से 100% कर लेनी है। फिर आता है इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। जब आप NCERT पढ़ होंगे तो उसके चैप्टर के 20 में से, जैसे कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो चैप्टर के 20 में से जो सोर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अब जो है हमारा जो सिलेबस है वो 50-50 हो गया है, ठीक है। 50-50 का मतलब 50 हमारा MCQ है और 50 हमारा सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो पहले क्या था, हम सब्जेक्टिव याद कर लेते थे और MCQ
ध्यान नहीं देते थे, या हम एमसीक्यू करते थे और कुछ शॉर्ट आंसर याद कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आपको दोनों पे जितना आप फोकस एमसीक्यू पे करेंगे उतना आपको सब्जेक्टिव पे करना है, और जितना आप सब्जेक्टिव पे कर रहे हैं उतना आपको एमसीक्यू पे करना है, क्योंकि दोनों का वेटेज एकदम 50-50 है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी करनी हमने। नोट्स आपको फिर चैप्टर के बीच से ही आपको जब समझेंगे, ठीक है, तो चैप्टर के बीच से आप नोट्स बना लीजिए, और उससे फिर वो लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक बात कर ली। फिर आखिरी में आता है हमारा मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स लगभग 5 to 6 मार्क्स का आ जाता है या 8 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो जो कि 5 to 6 एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैप आपको करना है, ठीक है। मैप आप पहले ये सारी चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद मैप के लिए पूरा एक दिन दे दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको देखिए सारे में आपको ज्योग्राफी में मैप होंगे, ठीक है, और आपका हिस्ट्री में मैप होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों में होते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी के मैप कर लिए और हिस्ट्री के, ठीक है। तो मैप पे भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। तो मैप में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली अपनी प्रिपरेशन की कि कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना है। अब दूसरा पी होता है प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट कैसे करना है वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसे हम पहले इस पॉइंट्स को मिटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा टेबल, तीसरा आता है सब हेडिंग, ठीक है। पॉइंट्स हो गया, टेबल हो गया, सब हेडिंग हो गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं। कैसे हमें किस में करने होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंटेशन के, कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आंसर जो है पॉइंट्स में लिखना है। अगर आपका आंसर 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो आप 5 पॉइंट्स लिखिए सिर्फ, ठीक है। अगर आपका आंसर 5 मार्क्स का है तो आप 5 पॉइंट्स लिखिए, 5 to 6 पॉइंट्स। और अगर आपका 3 मार्क्स का है तो आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 मार्क्स का है तो वो तो वन वर्ड आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स में आंसर लें, क्योंकि जब आप ज़्यादा आंसर लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, तो उसमें टीचर ज़्यादा पड़ेगा, उसमें ज़्यादा आप लिखते हैं, ठीक है, उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, आपने 1 पॉइंट लिखा और पहला पॉइंट आपका सही है, ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाएगा उस पॉइंट का। दूसरा पॉइंट लेगा वो भी सही है, वो भी मिल जाएगा। तीसरा लिखा तो तीसरा गलत है तो उसका 1 मार्क कट जाएगा, या तीसरा सही है तो वो भी फुल मार्क। अब पैराग्राफ में क्या होता है कि टीचर अगर यहाँ पे गलत हो गया या यहाँ गलत हो गया, उससे क्या है टीचर समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको जहाँ पे अगर आपको 2 मार्क्स भी मिलने होंगे तो आपको वो 1 ही मार्क्स देगा या 1.5 देगा या हाफ ही मार्क्स दे, ठीक है। तो पॉइंट्स में जब आप लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं और पैराग्राफ में ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर आता है टेबल। अब टेबल कैसे है ये देखिए, जब आपका डिफ्रेंशिएशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाँ, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी 2 चीज़ों में, ठीक है, तो तब आपका ये आता है, ठीक है। जैसे कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। तो आप नेशनल पार्टी का इधर पॉइंट लिखिए और फिर इधर डालिए आप स्टेट पार्टी, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए जो पॉइंट आप पहला नेशनल का लिख रहे हैं वही आप स्टेट का लिखिए, फिर जो पॉइंट इसका लिख रहे हैं नेशनल का दूसरा, फिर वही दूसरा स्टेट का लिखिए। और अगर आपको सेम रेलेवेंट पॉइंट नहीं याद आ रहे हैं, ठीक है, तब आपको कैसे करना है, तब आपको टेबल नहीं बनानी है। तब आपको क्या करना है कि पहले आप हेडिंग डाल लीजिए नेशनल पार्टी, ठीक है, उसके 3 पॉइंट लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, स्टेट पार्टी का लिखना है हेडिंग और फिर 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। अब ये कब करना है, देखो जब आपको रेलेवेंट पॉइंट नहीं याद होता है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है अगर वही इसका लेकिन इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको नहीं याद आ रहा है इसके सिमिलर, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आपको इसका फर्स्ट पॉइंट जैसे कि याद है, ठीक है, कि इसमें इतनी सीट्स होती हैं और आपको ये भी याद है स्टेट्स में इतनी सीट होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको टेबल बना के करना है, ठीक है। और अगर सेम रेलेवेंट पॉइंट आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं हेडिंग में, ठीक है। फिर आता है सब हेडिंग। अब सब हेडिंग क्या है, जैसे कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो पहले आप हेडिंग डालिए कॉजेज, ठीक है। फिर उसके बाद डालिए कि इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से थे, ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि, तो आप इस तरीके से सब हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने बात कर ली किसकी, सेकेंड पॉइंट की, डेट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आता है तीसरा हमारा प्रायोरिटी, ठीक है। अब प्रायोरिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपका एमसीक्यू होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, और एमसीक्यू में सारे केस बेस्ड स्टडी वो सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका ट्रू फॉल्स अगर आपको दिया जाता है तो, ठीक है, ट्रू फॉल्स होता है। फिर आपके वेरी शॉर्ट होते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स 1 वर्ड वाले। फिर आपके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और फिर आखिर में होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन और फिर उसके बाद होता है आपका मैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर बन के पेपर बन के आता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, एमसीक्यू होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और आपका ट्रू फॉल्स हो गया वो भी 1 मार्क्स में ही आता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आता है, ठीक है। अब इसमें कि पेपर के हिसाब से आपका 50 मार्क्स का
आएगा MCQ, ठीक है। मीन्स 1 मार्क्स का, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ MCQ प्रिपेयर करके 1 वर्ड वाले आंसर, ठीक है। और 40 मार्क्स आपके बचते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ये मैप को मिला के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब प्रायोरिटी किसे देनी सबसे ज़्यादा, कि आपको अब देखिए यहाँ पे आपको 40-60 का तो है नहीं, अब आपका यहाँ पे 50-50 का है, तो आपको लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करना है कि वेटेज किसका होता है, आपकी तो वेटेज बराबर का है, ठीक है। लेकिन हमें ईजिली लर्न कौन सा हो जाता है कि हमें MCQ लर्न होता है ईजिली, और ट्रू फॉल्स हो गया और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इन्हें सबसे पहले करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले मैप और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसमें क्या आप उसमें ज़्यादा सोचेंगे, टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता है वो, ठीक है। तो इससे क्या आपका पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको MCQ करना है, ट्रू फॉल्स करना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपको जाना है शॉर्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। मीन जैसे ऑर्डर होता है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। अगर आपको ये श्योर है कि हमको ये एकदम अच्छी तरीके से आ रहा है, ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स मुझे याद हैं या बाद में मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे कर लीजिएगा, या इसका आप आखिरी पेज पे कीवर्ड्स वो रफ पेज बना लीजिए, वहाँ पे सारे आंसर के कीवर्ड लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्हें पहले आप प्रेजेंट कर लीजिए, इसे पूरा आप कर लेंगे। उसके बाद आप इस पे क्वेश्चन पे आइए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पे, उसके आपने कीवर्ड्स लिख रखे, वहीं से देख के आप आंसर पूरा लिख लीजिए। अगर आप बाद में भूल जाएँ तो इसलिए आप पहले से कीवर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी में आपको करना है मैप, ठीक है। तो मैप में सोचना है तो मैप आप एकदम लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने जितने 3P थे, ठीक है, कौन से थे, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन और हो गया प्रायोरिटी, ठीक है, तीनों P हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोशल में अच्छी तरीके से 90-95% तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा 3P जो है वो हमें रिमेंबर करना है, वो हमें याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं सोशल साइंस क्लास 10, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को अगर आपने वीडियो को सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।